हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे इट इज अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नस्ट इक्वेशन। यानी कि हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करेंगे और वो भी किससे? नर्नस्ट इक्वेशन से। ये टॉपिक आपका सेम चैप्टर से चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि यहाँ पर ये हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन आपका लगातार इंक्रीज होता रहता है। जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपका लगातार इंक्रीज होता रहता है। ओके, एट द सेम टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कीप ऑन डिक्रीजिंग। इस क्यूप्रिक आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये लगातार आपका डिक्रीज होता रहता है और यहाँ पर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन लगातार आपका इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिंक इस इलेक्ट्रोड से, जिंक एटम इस इलेक्ट्रोड से, जिंक एनोड से ऑक्सीडाइज होके एक्वस सॉल्यूशन में आ रहा है और यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट क्यूप्रिक आयन यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कॉपर एटम बना रहा है जो कि यहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है। तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, द मास ऑफ दिस इलेक्ट्रोड कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड मास ऑफ दिस इलेक्ट्रोड कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड का मास कम होता रहता है और इस इलेक्ट्रोड का मास हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है, अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर इसका मास डिक्रीज होगा यानी कि जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होगा सॉल्यूशन में और यहाँ पर क्यूप्रिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर की रीडिंग धीरे धीरे आपकी कम होने लगती है। इट कीप ऑन डिक्रीजिंग। पहले यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर कितने हैं, 1.1, ये इनिशियली होती है। लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन होने लगती है यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होने लगता है और यहाँ पर आपका रिडक्शन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 1.1 वोल्ट जो रीडिंग दे रहा है वोल्ट मीटर, ये आपका डिक्रीज होने लगता है और जैसे जैसे ये डिक्रीज होगा एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर ये जिंक आयन फॉर्मेशन आपका बंद हो जाएगा, यानी कि concentration of zinc ion in this oxidation half cell becomes constant and concentration of cupric ion in this reduction half cell becomes constant। यानी कि दोनों तरफ जो आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो चुका है। एक ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है। तो उस पॉइंट पर जब यहाँ पर ना तो जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना यहाँ पर कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 0। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर ये 0 क्यों हुआ, ये 0 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन एस्टेब्लिश हो चुकी है और जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं होगा और ऐसे कंडीशन में ये जो क्यूप्रिक आयन है ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिलेंगे नहीं और जब इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर ये कॉपर में रिड्यूस नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ओके। और यहां पर रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0 वोल्ट। तो ये हो गई हमारी कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर हम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये हाफ रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। और इस हाफ रिएक्शन में एक आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। और नेट रिएक्शन आपकी हो गई ये, दिस वन इज
नेट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पर क्यूप्रिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था। एक कंडीशन ऐसी आई जब यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है ये आपका स्टॉप हो जाएगा और ऐसी कंडीशन कहलाएगी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जाहिर सी बात है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, उस कंडीशन में हम यहाँ पर इसे इक्विलिब्रियम कहेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो ना होने के कारण ही यहाँ पर रीडिंग ये कितने देगा, 0 वोल्ट। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि जैसे इस सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसका सेल नोटेशन है, ठीक है। उस वीडियो में ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है सेल नोटेशन के बारे में, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो था यहाँ पर कि किस तरीके से हम इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिराइव करें विद द हेल्प ऑफ द नर्नस इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक था, ठीक है।